जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। आज की क्लास में आपका स्वागत मैं विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाओं के साथ करता हूं और इसलिए आज हमारा टॉपिक है गौंड जनजाति। जनजातियों की श्रृंखलाओं में हमने बात कर चुके थे कोरकू जनजाति की, तो अब हम बात करेंगे गौंड जनजाति की। और गौंड जनजाति को समझने के लिए मैंने कुछ बिंदुओं को लिखा है जिनके माध्यम से हम उनकी विभिन्न विशेषताओं को जानेंगे, जैसे सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा धार्मिक और पांचवा सांस्कृतिक। इनके माध्यम से इन पांचों पहलुओं को जानेंगे, इन बिंदुओं के माध्यम से, जिसमें हमारी पूरी गौंड जनजाति कवर हो जाएगी। अब आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हमें गौंडों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखिए, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे उत्पत्ति की कहानी कि गौंड जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और जो उनके पूजनीय है बड़ा देव, उनका जन्म कैसे हुआ। तो इसके पीछे विभिन्न कहानियां हैं, मिथ कथाएं हैं। जैसे अब हमारे एक थे एस हिस्लॉप या हिस्लप। अब देखिए, ये थे क्या थे, नृतत्व शास्त्री, मतलब एथनोग्राफर। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कल्चर या संस्कृति का अध्ययन करने वाला, मानव विज्ञानी यह भी कह सकते हैं हम। तो इनके अनुसार इन्होंने एक कथा सुनाई थी जो कि एक प्रधान के द्वारा इन्होंने जानी थी। अब वो कथा, कौन प्रधान थे वो मांदा जिले के काशीराम, मांदा गांव के काशीराम प्रधान द्वारा। अब प्रधान भी एक गौंड जनजाति की उपशाखाएं हैं। जैसे गौंड जनजाति की 49 से 50 उपशाखाएं हैं, उनमें से एक कौन है, प्रधान। तो काशीराम प्रधान के द्वारा जो मिथ कथा बताई गई या कहानी बताई गई, किस प्रकार हमारे बड़ा देव का जन्म हुआ या लिंगों का जन्म हुआ और किस तरह गौंडों की उत्पत्ति हुई, एक इनके द्वारा कथा थी। और दूसरी एक बेगा कथा, बेगा की गाथा है, जो कि छोटी सी, उसमें कुछ नहीं है। एक क्या होता है, एक तुम्बा रहता है, तुम्बे से दो लोगों का जन्म होता है, तो एक को बेगा कहा गया और एक को गौंड कहा गया। अब जो बेगा थे वो अपना टंगिया लेकर चले गए जंगल में पेड़ काटने और गौंड बस गए। तो ये क्या थी, दूसरी कहानी हमारी बेगा वाली। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है वो काशीराम प्रधान वाली, तो हम उसकी चर्चा अभी करेंगे। अब देखिए, जो हिस्लॉप ने इनकी गाथा सुनाई थी, उसी का पद रूप में किसने उल्लेख किया है उसका, फॉरसेट ने। फॉरसेट वही हैं जिन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। और उसके बाद फिर आप सभी ने नाम तो सुना होगा, एल्विन बैरियर एल्विन जिनका नाम है। और इनकी पत्नी है कोशी एल्विन, जो कि एक राजगौंड है। अब यह भी दो प्रकार के गौंड होते, राजगौंड और एक नॉर्मल गौंड। अब देखिए, राजगौंड जिनके पास जमीन अमीन होती है, अभी हम इनका अध्ययन करेंगे सामाजिक व्यवस्था में।
तो कोशी एल्बिन जो कि भारतीय है, इनसे शादी किसने करी थी? वेरियल एल्बिन ने। ये ऐसी ही बता दी। अब देखिए, अब इनका क्या थी? एक बुक थी मुरिया भी सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है गोंडों की, मुरिया एंड देयर घोटुल्स। इसमें भी इस कहानी का उल्लेख मिलता है। तो आइए अब हम इसी कहानी पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो हमारे काशीराम प्रधान थे, इनके माध्यम से जो कही गई उसमें कहानी के पात्र पहले हम जान लेते हैं, जिससे हमें कहानी सुनने में आसानी होगी। कहानी के पात्र में हम ले लेंगे, सबसे पहले भगवान है, फिर दूसरा महादेव पार्वती जी हैं, फिर तीसरा है हमारे लिंगो, चौथा है गावड़ी राक्षस, रिखड़ गावड़ी राक्षस, पांचवा है कागेश्वर, छठवा है बिंदु नामक एक पक्षी है। ये हमारी कहानी के पात्र हैं। अब देखिए, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि लिंगो या बड़ा भाई और फिर वो बड़ा देव में कालांतर में कैसे परावर्तित हो गया उनका नाम, जो कि गोंडों के लिए बहुत पूजनीय है, भगवान के रूप में इन्हें मानते हैं। अब देखिए, इनकी पूजा भी की जाती है। तो हम सब सर्वप्रथम कहानी को स्टार्ट करते हैं काशीराम प्रधान के द्वारा जो बताई गई थी। अब देखिए, उसमें क्या रहता है? भगवान रहते हैं। भगवान को क्या होता है? एक बार घाव हो जाता है, जैसा कि कहानी में उन्होंने बताया था, फोड़ा हो जाता है। वो घाव पकता है, फिर फूट जाता है, और उससे क्या होता है? महादेव और पार्वती की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति हुई तो महादेव का तेज इतना होता है कि उनके निकट पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उग जाती हैं। अब वो वनस्पतियों की पत्ती खाकर जो हमारी पार्वती माँ है, उन्हें गर्भधान हो जाता है, और उनसे क्या होता है? उनसे 2 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब देखिए, उसमें 18 देव खलियान होते हैं ब्राह्मण के, और 12 देव खलियान होते हैं गोंडों के। इनकी उत्पत्ति होती है। अब क्या होता है? अब पार्वती जी के लिए तो दोनों बराबर थे, पर क्या होता था? महादेव को गोंड पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नॉर्मली रहते थे, जो मिल गया वो खा लिया, कहीं भी सो गए, नॉर्मली इस तरह। तो उन्हें क्या है, मतलब उनका बिहेवियर पसंद नहीं आया महादेव को। तो महादेव उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। अब महादेव ने क्या करा? इसलिए एक सभा बुलाई। उसमें क्या करा? सभी को बुलाया गया, सभा बुलाई, और उसमें एक गिलहरी छोड़ दी, अपने मेल से गिलहरी बनाकर छोड़ दिया। अब वो गिलहरी गई, अब गोंड उनका पीछा करने लगे। गोंडों ने उनका पीछा करा गिलहरी का, तो वो जाकर एक गुफा में चली गई, और वो गुफा में गई तो उसके पीछे सब चल दिए। अब जब भोलेनाथ ने देखा कि सभी गुफा में चले गए, तो उन्होंने क्या करा? गुफा के द्वार पर एक बड़ी चट्टान रख दी और उन्हें बंद कर दिया सभी को। अब इस तरह क्या कर देते हैं? महादेव गोंडों से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? पार्वती जी को ये महसूस होता है कि कोई भी गोंड नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या होता है? जब वो गुफा में चट्टान रख देते हैं, तो उसमें से चार गोंड बच जाते हैं, और एक उनके साथ कुत्ता भी होता है। अब ये कहाँ आकर रहने लगते हैं? ये चारों लोहागढ़, कांचीपुर लोहागढ़ में आकर ये लोग बस जाते हैं और रहने लगते हैं। अब क्या होता है? ये तो बस गए, लेकिन पार्वती जी को पता लग जाता है कि कोई भी गोंड
अब उनके लिए तो सब बराबर थे, तो उन्हें पता लगा कि महादेव ने ऐसा किया है, उन्हें गुफा में बंद कर दिया है। तो पार्वती जी क्या होती है, रोने लगती है, अन्न पानी छोड़ देती हैं, प्रार्थना करती हैं कि भोलेनाथ छोड़ दीजिए, पर नहीं मानते हैं। तो फिर वो तपस्या करने लगती हैं। तो फिर महादेव उनसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मैं उनका उद्धार करूँगा। तो उद्धार करूँगा तो फिर वो क्या करते हैं, धौलागिरी पर्वत पर एक फूल होता है, वहाँ पर बिजली आंधी भेजते हैं वो, और बिजली आंधी के माध्यम से उससे हल्दी और केसर झड़ता है एक फूल से। तो उसमें क्या होता है, जब दूसरे दिन सुबह होती है, वो हल्दी और केसर के ढेर पर एक शिशु मिलता है, जिनका नाम क्या है, लिंगो, जिनकी छाती पर पेट पर हीरे लगे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि हल्दी और केसर से बने हुए होते हैं, और वह रस पी पी कर दिन दुगना और रात चुगना बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब वह अकेले रहते हैं लिंगो वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, डेली चट्टानों पहाड़ियों पर चढ़कर देखते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, उन्हें नज़र आता है क्या, लोहागढ़। लोहागढ़ में ये देखते हैं 4 गोंडों को देखते हैं, और एक कुत्ता नज़र आता है। यह उनके पास चले जाते हैं फिर, क्योंकि यह अकेले रहते हैं। उनके पास जाते हैं तो वो इनको मारने लगते हैं। तो वो कहते हैं मैं मारिए नहीं, मैं आपका भाई हूँ। तो फिर वह बोले हम साथ में रहेंगे। तो वो साथ में रहने लगते हैं। फिर नील गाय का शिकार करते हैं, खाते हैं। पर बहुत दिन होता है, बहुत दिन होते हैं, नील गाय वो कच्चा खाते हैं। तो अब जो हमारे लिंगो महाराज हैं वो कहते हैं कि मुझे कच्चा मांस नहीं खाना है, इन्हें भून कर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब उनका एक कौन भाई कहते हैं कि भाई ये बताइए कि अब इसे पकाए कैसे, आग कहाँ है। तो बोले मैं तीर छोड़ता हूँ, जहाँ भी जाकर तीर गिरेगा आप वहाँ जाइए, आपको आग मिलेगी। अब वो क्या करते हैं, लिंगो तीर छोड़ते हैं, वो तीर जाता है, यहाँ गिरता है, कहाँ गिरता है, फिर वो गिरता है रिखड़ गावड़ी नामक राक्षस के खलियान में, वहाँ पर आग होती है। अब क्या करते हैं, जो लिंगो के गौंड भाई हैं वो आग लेकर आते हैं, लेकिन कुछ आग उछल जाती है और किसके पास गिर जाती है, गावड़ी राक्षस के। वह देख लेता है तो वह पीछे दौड़ता है इन्हें पकड़ने के लिए। तो गौंड भाई आग छोड़कर भाग आते हैं और पूरी कहानी लिंगो को समझाते हैं। पर और जो गावड़ी राक्षस है, इनकी 7 स्त्रियां होती हैं, 7 बालिकाएं होती हैं। तो अब वो सोचती हैं जिसने भी यह बाण छोड़ा है उससे हम विवाह करेंगे। तो अब क्या होता है, लिंगो जाते हैं कहाँ, लिंगो जाते हैं गावड़ी राक्षस के खलियान में, और वह सोते रहता है। और वह यह सोचते हैं मैं चोरी करके भी आग नहीं ले जाऊंगा। तो वह क्या करते हैं, वहीं से एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं, वहीं पर पेड़ तोड़ते हैं, अपना गाने बजाने का वाद्य यंत्र बनाते हैं और बढ़िया सुरीले गीतों में गाने लगते हैं, जिससे मुग्ध होकर गावड़ी राक्षस और उनकी बालिकाएं नृत्य करने लगती हैं। वो तो मुग्ध हो ही चुके थे। फिर जब वो डांस करते हुए थक जाते हैं, नृत्य करते हुए, तो वह पूछते हैं कि आप कौन हो, किस लिए आए हो। तो मुग्ध तो थे ही वो। अब लिंगो कहते हैं कि मुझे आग चाहिए, क्योंकि मुझे भुना हुआ नीलगाय का मांस खाना है। बोले आप जितना चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। और अब जो गावड़ी राक्षस की 7 बालिकाएं थी वो लिंगो से बोलती हैं हमें आपसे विवाह करना। तो वह कहते हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, पर मेरे भाई लोग हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो वह मान जाती हैं और उनके साथ आ जाती है। अब क्या होता है, अब आ जाती हैं, सब साथ में रहने लगते, शिकार करने लगते। लेकिन जो बालिकाएं थी उन्हें पसंद कौन थे, लिंगो पसंद थे। तो अब लिंगो नहीं जाते शिकार पर, लेकिन चारों भाई जाते थे। तो उन्होंने सोचा, जो स्त्रियां थी उन्होंने सोचा कि आज हम इन्हें बस में करके ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या करा, लिंगो को बंद कर दिया, पर किसी तरह से लिंगो बचकर निकल जाते हैं। तो अब जो स्त्रियां, उन्हें लगता है कि अब तो हमारी बात पता लग जाएगी हमारे पतियों को। तो वो क्या करती हैं, एक बिल्ली को कमरे में बंद कर लेती हैं, जो उनके कपड़े नोच देते हैं। और जब उनके पति आते हैं तो वह बताते हैं देखो हमारे लिंगो ने हमारे साथ क्या किया। तो इस तरह उन पर नाम लगाते हैं। तो वो सारे गौंड भाई जो पति थे वो लिंगो की जान के दुश्मन हो जाते हैं। अब लिंगो की जान के दुश्मन हो गए तो वह क्या करते हैं, एक दिन उससे पहला फुसला के लिंगो को ले जाते हैं शिकार पर और वहीं पर जान से मार देते हैं। तो इस तरह लिंगो की मृत्यु हो जाती है।
अब देखिए अब क्या होता है, अब है महादेव। महादेव को क्या आता है कि बहुत दिन हो गए हमने लिंगों को नहीं देखा। वो किससे बोलते हैं? कागेश्वर से। तो कागेश्वर जाते हैं, छानबीन करते हैं, फिर लोहगढ़ के पास आते हैं तो उन्हें जंगल में मृत शरीर मिलता है, किसका? लिंगों का। तो वहाँ जाकर शिव जी को, महादेव को पूरी कहानी सुनाते हैं। तो महादेव अमृत देते हैं जिससे कागेश्वर लेके जाते हैं और फिर क्या होता है, लिंगो पुनर्जीवित हो जाते हैं। पुनर्जीवित हो जाते हैं, पर वह ये सोचते हैं अब ये चारों भाइयों के साथ मैं नहीं रहूँगा क्योंकि ये अच्छे नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, बाकी जो भाई थे गौंड भाई, उनको ढूंढने निकलते हैं पर वो नहीं मिलते हैं, पर उन्हें एक गुरु मिलते हैं। तो वह गुरु कहते हैं आप भोलेनाथ की तपस्या कीजिए, आपको आपके भाई मिल जाएंगे, वो प्रसन्न होकर बता देंगे। अब तपस्या में लग जाते हैं, कांटों पर बैठकर तपस्या करते हैं। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, पूछते हैं आपको क्या क्या चाहिए, क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो लिंगो बोलते हैं कि मुझे मेरे गौंड भाई चाहिए। तो फिर भोलेनाथ उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि मैं आपको, आपके गौंड भाई इस गुफा में हैं, मैं आपको उनका उद्धार कर दूंगा, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। तो वह शर्त यह रहती है, एक पक्षी है बिंदु पक्षी, ये हमारे लास्ट पात्र है। अब बिंदु पक्षी के बच्चों की आंखों को लाना पड़ेगा आपको, तो मैं आपके भाइयों को छोड़ दूंगा। तो महादेव की बात सुनकर, और महादेव बोलते हैं वो समुद्र के निकट किनारे पर एक घोंसले में रहते हैं उसके बच्चे, और वहीं पर बिंदु पक्षी रहता है। तो अब लिंगों की बात सुनकर क्या करते हैं, जाते हैं, ढूंढते हैं ढूंढते हैं, फिर उन्हें एक घोंसला दिखता है, उसमें 2 बच्चे रहते हैं। तो वहीं पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं वो, और देखते हैं कि कब तक पक्षी आएगा, क्योंकि पक्षी शिकार के लिए बाहर खाने के लिए गया होता है, पर उसके बच्चे होते हैं। तो ये वहीं पर रुके रहते हैं, पर उसमें क्या होता है, एक नाग आता है जो बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो लिंगो यह देखते हैं कि अरे यार ये बच्चों को खा लेंगे तो मैं ले जा कैसे पाऊँगा आँख। तो वह क्या करते हैं, नाग को मार देते हैं और बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। अब वह रुके रहते हैं कि इनके जो माँ बाप जो भी आएंगे उनसे पूछकर मैं इन्हें ले जाऊंगा। तो अब लास्ट में बिंदु पक्षी आता है। बिंदु पक्षी के बच्चे बोलते हैं कि इन्होंने हमारी रक्षा करी है नाग से। तो बिंदु पक्षी शुक्रिया करता है लिंगो का और पूछता है आप किस लिए आए हुए हैं? तो लिंगो कहते हैं महादेव ने मुझे पूजा के लिए आपके बच्चों की आँख मंगाई है, तो ये मुझे चाहिए। तो बिंदु पक्षी खुश हो गया था क्योंकि उन्होंने बच्चों की जान, बोले हम चलते हैं आपके साथ, भोलेनाथ को जो भी चाहिए महादेव को। तो वह साथ में जाते हैं। अब महादेव बिंदु पक्षी के त्याग को देखकर खुश हो जाते हैं और लिंगो से बोलते हैं ये आपकी सिर्फ परीक्षा मात्र थी, मैं खुश हुआ आपके भाइयों को छोड़ देता हूँ। तो इस तरह क्या होता है, जो गुफा से हैं उन्हें, गौंड भाइयों को जितने भी कैद थे उन्हें छोड़ दिया जाता है, किसके? महादेव द्वारा छोड़ जाता है। तो अब जो गौंड भाई हैं वो आते हैं, लिंगो के पैर छूते हैं और लिंगो उनका उद्धार करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम हमारे बड़े भाई हो, बड़े भाई के समान कि आपने हमारी रक्षा करी है। तो लिंगो क्या हो जाते हैं, बड़ा भाई। और यही बड़ा भाई कालांतर में समय बीतते गया और इनका ही नाम क्या पड़ गया, बड़ा देव। इन्होंने ही गोंडों की रक्षा करी थी, उन्हें बचाया था, इसलिए यह पूजनीय है। तो इस तरह हमने क्या जाना, लिंगों का जन्म किस तरह हुआ था, और इसी से हमें क्या पता लगा कि गोंडों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। ये दोनों कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक तो बैगा गाथा थी जो कि नॉर्मल थी, सबसे मेन थी काशीराम प्रधान की। अब देखिए ये हो गई दोनों उत्पत्ति की कहानी, हमने उत्पत्ति को जान लिया। अब उत्पत्ति के बाद आते हैं हम शाब्दिक अर्थ पर। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो हमारे एस हिस्लॉप थे, एस हिस्लॉप ने ही बताया था कि जो गौंड शब्द है वो किससे बना है, तेलुगु भाषा, किससे, तेलुगु भाषा के कौंड शब्द से।